बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए कर्ज की फराहमी आसान बनाने के लिए तरीकाकार बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक हुकाम को हिदायत। मामले हुसूसी को सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी बनाने का हुक्म। कहा नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दें ताकि नए कारोबार शुरू हो सकें। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। खतरनाक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला का डाकुओं को निस्ते नाबूद करने का ऐलान। कहा खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सादगाबाद में 1 करोड़ सर की कीमत वाले डाकुओं ने साथियों समेत सरेंडर कर दिया। इश्तिहारी डाकू पुलिस पर हमले, अगवा समेत संगीन जराइम में मुलविस थे। और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। स्पीकर को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिकमत अमली भी तैयार। गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करने का फैसला। सिर्फ तहरीके इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही बातचीत होगी। अपनी जानी तफसीलात की जानिब बढ़े और आपको बताएं, डेरा अल्लाह यार में हाजी फरहान अली रिंद को उम्रा की शहादत हासिल करने पर मौजूद शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल मंजोटी, मीर मठा खान बदीनी, शाहिद खान, बख्शियार खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने हाजी फरहान अली रिंद से मुलाकात की और इन्हें उम्रा की अदायगी पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुअज़्ज़िज़ीन ने हाजी फरहान अली रिंद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल फरमाए और इन्हें मजीद दीनी और दुनियावी कामयाबियों से नवाजे। हाजी फरहान अली रिंद ने मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस शहादत को अल्लाह ताला का खास फजल समझते हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके मौजे बस्ती लंगर में सैलाब की तबाहकारियां तो रुक गई, लेकिन लोगों के दर्द कम ना हो सके। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह से सर्वे तो हो गया, लेकिन पैसे 75,000 मिले हैं। इन पैसों से घर कैसे बनाएं? हमारा नुकसान 15 से 20 लाख का है। छोटे बच्चे सर्दियों में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा बस्ती लंगर में सैलाब की जो तबाहकारियां थी वो तो रुक गई है, लेकिन लोगों के दर्द कम ना हो सके। इस टाइम मेरे साथ माकी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला है। जी, क्या मामला है प्यारे भाई? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान। असां 3 महीने थी गए सारी सर्वे थे हुए इतना कर साकू मैसेज आए 3 महीने के बाद 75,000 रुपया अदा करण गए थे। सारे निके निके बाल हैं, बीमार हैं। असां ही तंबुएं दे विच गुजरेंदे पे थे। एक बीमार थी एक ठीक थी बिया बीमार थी वेंदे ते बठे ते असां कम करेंदे थे। 75,000 नाल सारे कमरे तो नहीं बनते। 2 कमरे हैं, एक कच्चा लिखा हुआ है, एक पक्का लिखा हुआ है। हानि सही मौजूद इतना सारा गुजारा तो नहीं थी ना पिया। जी, इस टाइम मेरे साथ और भी मकी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या मसला है। जी, क्या कहेंगे? जी मेरे मकान ढाए के ना जनता कुछ नहीं मिले। सर्वे करवाया था बे 5 तारीख को बे ठीक है ऐसी उधर साथ देते थे बोला जाता 11 29 तक काल के तुमने तक थी गए रिजेक्ट थे गए। आप हुकूमत से मुतालबा क्या करना चाहते हैं? आपको ये जाही बनवा रहे हैं, जा पैसे दे निके निके बच्चे हैं सामने खड़े क्या करूँ बैठे थे काम करने हैं। हाँ जी, बिल्कुल इनका यही मुतालबा है CM पंजाब से कि 3 माह बाद 75,000 रुपया इनके पास आए। 75,000 का ये क्या करें? मेरे कमरे में आपको दिखाएगा मुकम्मल तौर पे ये टेंट लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में बीमार हो रहे हैं, ताउफून फैल रहा है यहाँ पे। लेकिन इनका यही CM पंजाब से मुतालबा है, हमारा जो पैसे हैं हमें पैसे दिए जाए, हम अपने मकान कंप्लीट करवा सके, अपने बच्चों का सिर छुपा सके। जी, नवाब अली मोहम्मद के करीब सरकारी कॉस स्टॉप पर वाक़ फैजान पंचतन पाक मस्जिद नवाब टाउन में मौलाना अली मुश्किल कुशा के शान में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मासूम तलबा को कुरान पाक की तकमील का ताज पहनाया गया। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं नवाब नौशाद खान लगारी, नवाब वली मोहम्मद प्रेस फॉर्म के सदर सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रिंद ने भी शिरकत की। तकरीब से मौलवी मोहम्मद बिलाल चांडियो, मौलवी शेर मोहम्मद रजवी और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर मोहम्मद जुबैर वल्द फौजी यासीन को कुरान पाक की तकमील पर नवाब नौशाद लगारी ने ताज पहनाया, जबकि मासूम बच्ची महताब बिनते रानू को भी कुरान पाक की तकमील पर चादर पहनाई गई। इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की गई।
अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि विफाक को मजबूत बनाने के लिए सेहत और तालीम से मुतालिक प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल करना वक्त की जरूरत है। ये बात उन्होंने बुध के रोज सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर के दौरे के मौके पर कही, जहां सूबाई वजीर समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास में SSPA के चीफ एग्जीक्यूटिव अरशाद सौदर ने भी ब्रीफिंग दी, जबकि BISP NSIR के हुक्काम भी शरीक हुए। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि BISP का बुनियादी कफालत प्रोग्राम विफाक के पास ही रहना चाहिए, ताहम सेहत और तालीम के मनसूबे सूबों के जरिए ज्यादा मौसर अंदाज में चलाए जा सकते हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ डाटा इंटीग्रेशन और तावन में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि BISP के साथ डाटा शेयरिंग से सिंध के लाखों मुस्तफीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों तक बेहतर रसाई मिलेगी। खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक तालागंग के इलाके डोक पटान के करीब 100 फीट गहरी खाई में एक मुसाफिर बस जा गिरी, जिसके नतीजे में 24 अफराद जाँ बाग और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 को हादसे की इत्तला मिली तो कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी कार्रवाई करते हुए तालागंग, लावा और चकवाल से एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल्स से मौके पर रवाना कर दिए। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त जाए हादसा पर पहुंचकर गहरी खाई में फंसे मुसाफिरों को निकाला, इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम की और जख्मियों को सिटी अस्पताल तालागंग मुंतकिल किया। हादसे में जांबाग अफराद की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल की गई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर के रास्ते से नावाकफियत और तेज मोटर कार दुरुस्त अंदाज न होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई से कई कीमती जानें बचा ली गई। और कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ईस्ट डॉक्टर फरख लगारी की साइड सुपर हाईवे थाना का अचानक दौरा। तफसीलात के मुताबिक DIG ईस्ट डॉक्टर फरख लगारी ने साइड सुपर हाईवे थाने का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने थाने में मौजूद तमाम स्टाफ से मुलाकात की। दौरे के दौरान DIG ईस्ट ने SHO साइड सुपर हाईवे सईद वलायत शाह और हेड मुकर्रर शफीक से मुलाकात की। दौरे के दौरान DIG ईस्ट ने SHO साइड सुपर हाईवे सैयद वलायत शाह और हेड मुहर्रर शफीक से मुलाकात की और थाने के अमूर, रिकॉर्ड और मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान और एहलकारों को फराइज में मजीद बेहतरी और नज़्म ज़ब्त और आवाम से खुश अखलाकी के साथ पेश आने की हिदायत की। अब खबर शामिल करेंगे लाहौर दीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अदनज़ई सलीम अयूबी ने हलाल फूड अथॉरिटी के जिम्मेदार शहाब खान और दीगर लेविस फोर्स के हमरा चक्रा बाजार में मुख्तलिफ होटलों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कबाब होटलों में इस्तेमाल होने वाला गैर मियारी तेल तल्फ कर दिया गया, जबकि ज़ायदुल मियाद इशिया रखने पर 10 दुकानदारों के शनाख्ती कार्ड मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम अयूबी के मुताबिक गैर मियारी तजारत करने वालों के खिलाफ एजेंसी भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।